हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यू कैन एंड यू विल, इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है जोएल ऑस्टिन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चैप्टर नंबर 1, अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। ये बात अध्ययन में सामने आई है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो चीज़ आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। ये एक जानी मानी तकनीक है अपने सपनों तक पहुंचने की। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं है या उतने स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज़ रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपने से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप अपनी मेज पर एक प्लास्टिक की खोपड़ी स्कल रखें, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपके सामने वो प्लास्टिक की खोपड़ी होगी जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाती रहेगी। और आपको ये याद रहेगा कि आपको ज़िंदगी में क्या हासिल करना है। इसका असर आपकी पढ़ाई पर एक सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि यह आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मान लीजिए कि आप शादी करना चाहते हैं, तो अपने घर पर खाली चित्रों से भर दें। अब जहाँ भी कहीं आप जाएंगे, उन खाली चित्रों पर नज़र पड़ते ही आपका शादी करने का इरादा और भी मजबूत हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे ये खाली चित्र किस लिए है, तो कहिए कि उस पत्नी के लिए जो मेरे जीवन में आने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटे सपने देख रहे हैं, तो कि बड़े, क्योंकि आप भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहते, ताकि ऊपर वाले को आसानी हो आपके छोटे सपने पूरा करने में। तो यकीन मानिए ये सच नहीं है, बल्कि ये एकदम इससे उलट है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो ऊपर वाला खुश होता है। सारे बंधन तोड़ दीजिए और कहिए, मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे होगा भगवान, मगर मैं यह जानता हूँ कि ये जब भी होगा तुम्हारी मदद से होगा। भगवान पर असीमित विश्वास रखकर या आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अजीब लगे। खुद को विश्वास दिलाए कि सब ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है। हमारे साधन, परिस्थितियाँ या शिक्षा कोई मायने नहीं रखती जब भगवान हमारी इच्छा पूरी करना चाहिए। जो हम मांगते हैं प्रभु उससे बढ़कर ही हमें देता है, बस अगर आपका उस पर पक्का विश्वास हो तो। और अपने सपने को कभी मत भूलिए, हार कभी भी मत मानिए। भगवान का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। इस बात की अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखेंगे और पूरी शिद्दत से उसका यकीन नहीं करेंगे तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। हिल्टन होटल्स के फाउंडर कोनार्ड हिल्टन एक दिन एक लेख पढ़ रहे थे जो न्यूयॉर्क के वॉल्ड्रॉप एस्टोरिया होटल के बारे में था। वो इस बात से बेहद प्रभावित हुए कि वो होटल कितना बड़ा और शानदार था, कितना सुंदर है होटल। वो एक दिन उस होटल का मालिक बनने के सपने देखने लगे। अगर वो इस बात को सीधे सीधे सोचते तो ऐसा हो पाना नामुमकिन लगता, मगर उन्होंने इसको कुछ अलग तरीके से सोचा, ऊपर वाले की मर्जी से सोचा। उन्होंने उस लेख में से होटल की तस्वीरें काटकर अपने सामने लगा दी। वो उन तस्वीरों को बार बार देखते रहे थे जब तक कि उनका सपना पूरा नहीं हो गया। और उनकी कंपनी ने उस होटल के लगभग 2.5 लाख शेयर नहीं खरीद लिए। नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थिंकिंग, कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है कि किसी दिन आप एक बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति को देखें और खुद से कहें कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं बन सकता। या फिर आप एक बड़ा सा शानदार मकान देखकर अपने से कहिए कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता। इन नकारात्मक विचारों का आपकी असफलता पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके नज़रिए को सीमित कर देती है। इसलिए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। एक बार एक आदमी था जो हमेशा ही एक कलाकार बनने के सपने देखता था, मगर वो अंदर से टूटा और बेमकसद था।
उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग वैन में रह रहे थे। एक दिन वो इतना निराश हुआ कि वो अपनी पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झाँक कर देखा। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा। अपनी अभिनय सेवा के लिए 12 साल बाद वो नौजवान जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए $15 से $25 मिलियन के लगभग पैसे कमा रहा था। चैप्टर नंबर 2, अपनी रेस खुद दौड़ो। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा नेक हो सकता है, मगर अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित करने वाले सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपनी रेस खुद दौड़नी चाहिए। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा लिख लेगा और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। सबको खुश रखना नामुमकिन है। चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस कोशिश में आप खुद को वो काम करते हुए पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते या आपको नहीं करने चाहिए। अगर हर बार कोई ना कोई आपको काम में इतनी नुक्ताचीनी करने में लगे है, आपको वो काम करना ही छोड़ दोगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई आपको उसकी जगह पर देखकर कोशिश करेगा। मगर आप अपनी जगह पर कायम रहे, क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे तो वो लोग फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। किसी ने एक बार कहा था कि जब आप 20 के होते हो तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर आप 40 में आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं तो 60 में आपको पता चलता है कि कोई आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायनों में पूरी तरह से आज़ाद हो सकेंगे। हमेशा अपने ज़िंदगी का एक लक्ष्य रखिए। इस बात के लिए तैयार रहिए कि हो सकता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने में यात्रा भले ही कुछ लोग आपका साथ दे और ना दे, आपसे दूर हो जाए, तो भी परवाह मत कीजिए। जो रास्ता आपने चुना है वो भगवान ने आपके लिए पहले से ही निर्धारित किया है। लोगों से ज़्यादा आपको ऊपर वाले की मंजूरी की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की राय हमेशा आपको उलझन में डाल देगी और आप कभी भी स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। तो औरों की बिन मांगी राय पर आपको यह कहना सीखना ही पड़ेगा, आपका शुक्रिया मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जिनकी बार बार खुशामद करनी पड़े, ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनके लिए चाहे कितना भी कुछ क्यों ना किया जाए, आप उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। हर बार वो कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहेंगे। आप ज़रा सा चुके नहीं कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। इन लोगों को खुश करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये आपसे कभी खुश नहीं होते और ना ही कभी तारीफ के दो बोल बोल लेते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती निभा रहा है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। अगर वो आपकी ज़िंदगी से जाते हैं तो चले जाए। स्टोरी एक बहुत पुरानी कहानी है, एक दादा और पोते की। एक बार एक दादा अपने पोते को अपने गधे पर बैठा कर कहीं ले जा रहा था। कुछ दूर जाने पर लोग उन्हें कहते हैं कि देखो ये पोता कितना स्वार्थी है, खुद तो गधे के ऊपर बैठा है और अपने बूढ़े दादा को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। लोगों की बातें सुनकर दादा परेशान हो जाते हैं। वो अब पोते को उतार कर खुद गधे की सवारी करने लगते हैं, मगर कुछ आगे जाने पर फिर से कुछ लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे दादा तो बड़ा मतलबी है जो खुद अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारे पोते को पैदल चला रहा है। लोगों की बातों से परेशान होकर दादा इस बार पोते को भी अपने साथ गधे पर बैठा लेते हैं, मगर इस बार भी लोग उन दोनों को भला बुरा बोलने के लिए लगते हैं कि दादा पोता कितना निर्दयी है जो दोनों उस गधे पर बैठकर उस पर अपना सारा बोझ डाले हुए हैं। इस कहानी का सार ये है कि आप चाहे जो भी कुछ कर ले फिर भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करते रहेंगे, तो बजाय सबकी परवाह करने के अपना एक लक्ष्य खुद ही चुनिए और उस पर डटे रहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। चैप्टर नंबर 3, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की उम्मीद कीजिए।
ये एक नियम है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीज़ों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीज़ें खुद ब खुद आपको मिलती है। लेकिन जब आप बार बार निराशाजनक बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है वही निराशा आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। भगवान हमेशा आपको वही देता है जिसका ख्याल आपके दिल में बना रहता है। हर सुबह ये सोच कर उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से ना सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा जो आज से पहले कभी नहीं था। कुछ लोग हमेशा ही निराशा के घेरे में रहते हैं। वे अपने बारे में कुछ भी अच्छा सोच नहीं पाते। मैं कभी वज़न नहीं कम कर सकता, उस पार्टी में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ऐसा सोचने से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो बहुत हैरान रह जाएंगे कि आखिर उनके साथ ये कैसे हो गया। हालांकि निराशावादी लोगों के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब अगर आशा करने के बावजूद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे तो वो भी निराश ना हो। फिर से कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक सफलता आपके हाथ नहीं लग जाती। ज़रूरत है तो बस यही कि हर उस बाधा को अपने रास्ते से हटा दीजिए जो आपके मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। अनेक अध्ययनों से सामने आया है कि आशावादी और निराशावादी विचार दोनों हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों की देन हैं। आशावादी विचारों की तुलना में निराशावादी विचार को प्रोसेस करने में ज़्यादा वक्त लगता है, और शायद यही वजह है कि निराशावादी विचार हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। उदाहरण के लिए आप इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे कि आप परीक्षा में फेल हुए थे, बजाय इसके कि कभी आप पास भी हुए होंगे। इस तरह नकारात्मक विचारों का हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। किसी ने आपके लिए कभी कुछ ऐसा किया था जिससे आपके दिल को बेहद खुशी हुई हो? यह बात आपको अचानक एक दिन अपने काम के दौरान याद आती है। उस घटना को याद करके आप मुस्कुरा उठते हैं और एक बार फिर से उस अपने जहन में उस पूरी घटना का चित्रण करने लगते हैं। आप दुगने जोश से भरकर अपने काम में जुट जाते हैं क्योंकि आपका मूड अच्छा हो गया है। तो देखा आपने कि कैसे आशावादी विचार आपको और भी बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यह भी मुमकिन है कि बीती हुई कड़वी यादें आपको भी और भी उदास कर दे, और फिर होगा कि उसका असर आपकी क्षमता और काबिलियत पर पड़ेगा। अपने दिमाग को आप एक टीवी सेट की तरह समझिए जिसमें बहुत से चैनल है। कुछ चैनल आपकी मधुर यादों से जुड़े हुए हैं तो कुछ कड़वी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए। जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती है, केवल उन्हीं यादों का चैनल अपने दिमाग में चलने दें। इन मीठी यादों को बार बार याद कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में मज़े से बैठकर पॉपकॉर्न और सोडा के साथ अपनी मनपसंद फिल्म देखते हैं। वो वक्त याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद या कई साल भर बाद ही अचानक आपकी स्थिति में सुधार होने लगता है। आप ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन स्थिति में भी रास्ता ढूंढ ही निकाला है। याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से यह कहते हैं कि मैं कभी भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालातों को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि वो कोई बड़ी बात नहीं थी। आकर्षक व्यक्तित्व वाली रचेल स्मिथ नाम की महिला उस कार्य के लिए समर्पित थी जो विकसनशील देशों के बच्चों की भलाई से संबंधित था। ये साल 2007 की बात है जब उन्होंने मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के दौरान स्टेज पर चलने उनका संतुलन बिगड़ा और वे अपने पीठ के बल गिर पड़ी।
ये उनकी जिंदगी का एक बेहद शर्मनाक पल था। वहाँ उपस्थित लोगों की भीड़ उन पर हंसने लगी और गिरने का मजाक उड़ाने लगी। हालांकि वो तुरंत उठकर खड़ी भी हो गई थी और उन्होंने अपना रैंप वॉक भी पूरी की। उन्होंने वहाँ रखे सवालों के बक्से से अपने लिए एक पर्ची चुनी जिस पर लिखा था, अगर आपको अपना मनपसंद पल फिर से जीने को मिले तो वो क्या होगा। बिना किसी झिझक के उन्होंने जवाब दिया कि वो साउथ अफ्रीका में बिताए गए अपने उन पलों को फिर से जीना चाहेंगे जब उनकी कोशिश से ज़रूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। उस मुस्कान को दोबारा देखने के लिए वो उस वक्त में वापस जाना चाहेंगे, बजाय इसके लिए कि वो एक बार फिर से स्टेज पर बिना गिरे वॉक पूरी की। उन्होंने उस कड़वी याद को तुरंत ही अपने दिमाग से भुला दिया था और उन पलों को याद रखा था कि जिन्हें उससे उन्हें खुशी मिली। चैप्टर नंबर 4, हमेशा एक सकारात्मक सोच रखें। एक विजेता की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी सकारात्मक सोच। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे एक खुशनुमा दिन की कल्पना करते हैं। अपने हर सफल कार्य के पीछे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते हैं ऐसे लोग, और उनका यही आशावादी रवैया उनके हर दिन को बेहतर बनाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा नियंत्रण आपके हाथों में है। आप चाहे तो उसे आगे ले जाए या फिर पीछे, उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब है आपके हाथ में है कि आप उसे सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ाएं या फिर नकारात्मक विचारों से भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाए। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हर सफलता का दोष परिस्थितियों पर डालते हैं, असफलताओं का। आप उन्हें अक्सर यह कहते हुए सुन सकते हैं कि मेरा बचपन बहुत अभाव में बीता इसलिए मैं यह नहीं कर पाया, या फिर उनकी बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। मगर ये सारे बहाने सफलता हासिल ना कर पाने के। आपको ऐसा कई लोगों के उदाहरण से मिल जाएंगे जिन्होंने गरीबी और अभाव में पैदा होकर भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप लोगों के दो समूह लीजिए, उनमें से एक समूह के लोग आशावादी हैं और दूसरा समूह के निराशावादी लोग हैं। अब परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, उन दोनों समूह के लोगों के सामने एक जैसी चुनौतियां रखें। अब आप जब परिणाम देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आशावादी लोगों के समूह ने उन चुनौतियों को निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा, मगर निराशावादी अपने स्वभाव के अनुसार यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे। तो जाहिर है कि सभी बातें आपको पूर्व विचार निर्धारित शोध पे परिणाम पर है। आप खुश रहेंगे या दुखी, ये निर्भर करता है कि परिस्थिति से निपटने की आपकी सोच पर। परिस्थितियाँ कभी भी मुख्य कारण नहीं होती, कारण बनते हैं हमारे अपने विचार। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह करना चाहते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है सुप्रभात, शुक्रिया भगवान आज के दिन के लिए। वही दूसरा व्यक्ति यह बोलता है ओ नहीं, सुबह हो गई। अब आप खुद चुनिए कि आप इनमें से कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं। जो बातें आपके नियंत्रण से बाहर है उन्हें कभी भी अपनी खुशियों या नाखुशी की वजह बनने मत दीजिए, और ना ही इस बात को कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या फिर सड़क पर ट्रैफिक जैसे मामूली बातों पर विचार कीजिए। जो चीज़ें आपको वश में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीख लीजिए। कुछ बातें परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलती, तो बेहतर है उनके बारे में परेशान होना छोड़ दीजिए। बेहतर है कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि हर हाल में आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, जितना आपके खून में शामिल है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए है बनाया है, ना कि एक मामूली ज़िंदगी जीने के लिए। अगर भगवान आपको पहले से ही आपकी जीत का रास्ता दिखा दे या वो मौके आपके सामने खोल दे जो आपको कामयाबी तक ले जाए, तो जाहिर है कि आप अपनी जीत की प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहेंगे और हर पल उत्साह से बिताएंगे। मगर ये असल ज़िंदगी में क्या होता है, भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा।
अब अगर इसके बावजूद भी किसी कारण आप मनचाहा प्राप्त नहीं कर पाते तो भी निराश मत होइए और ये कहना शुरू मत कीजिए कि मुझे तो पहले ही पता था कि कामयाबी मेरे नसीब में नहीं है। बजाय इससे आप ये कहिए, शायद भगवान भी कुछ और इच्छा होगी, शायद उसने मेरे लिए बहुत कुछ बेहतर सोचा होगा। हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि वो किस ओर जा रहे हैं। हार और असफलता के बारे में सोचना आपको हार का ही मुंह दिखाएंगी। हो सकता है कि आपकी यही निराशावादी सोच आपके जीवन में सच्चे प्यार को आने ही ना दे रही है। नकारात्मक विचार आपके उत्साह को कम कर देते हैं। आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे अनेक रोग आपको घेर लेते हैं। कैंसर के मरीजों के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इलाज के प्रति उनका रवैया भी है। उनके इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का जज्बा भी कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के जीने की संभावना बढ़ जाती है जो कैंसर की घातक बीमारी को हराकर एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना करते हैं। अगर कोई कैंसर रोगी अपने बीमारी से घबराकर जीने की आशा ही छोड़ दे तो उसका प्रभाव जरूर उसके इलाज पर भी पड़ता है। मरने से पहले ही जिंदगी से हार मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डॉक्टर्स ने रोगियों को 2 समूहों में बांट दिया। दोनों समूहों के रोगियों को घुटने जवाब दे चुके थे जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी के केवल पहले समूह पर की और दूसरे समूह के लोगों को बेहोश करके उनके घुटनों पर कुछ ऐसे कट करके निशान लगाए जिनसे उन्हें सर्जरी हो जाने का यकीन हो। करीब 2 साल बाद ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि पहले समूह के रोगियों की तरह दूसरे समूह के रोगियों ने भी अपने घुटनों की तकलीफ से निजात पाने की जानकारी दी। हालांकि उनके घुटनों की सर्जरी तो कभी हुई ही नहीं थी और उससे बढ़कर हैरानी की बात ये थी कि जांच करने पर उनके घुटने पहले से बेहतर स्थिति में मिले। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने स्वस्थ हो जाने का विश्वास हो गया था। चैप्टर नंबर 5, अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। एक एवरेज इंसान बनकर रहने के बजाय सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें। एक आम इंसान बनकर रहना भूल जाए। आप आम जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप अपना बेहतरीन दें। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अपने मकसद में आप सफल रहे, फिर भी आपको तसल्ली होगी कि आपने बेहतरीन करने की कोशिश की। अगर आपको 1 मील दूर जाना है तो 2 मील चलिए। जो आपसे उम्मीद है उससे बढ़कर कीजिए। इसके लिए आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रख कर सकते हैं और फिर एक सकारात्मक रवैये के साथ अपनी जीत का विश्वास कीजिए। लेकिन जीत की दिशा में आपका पहला कदम ही होगा। आपका असली मकसद तो उसके बाद शुरू होगा। उन बातों को अमल में लाए जो आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। कोशिश कीजिए अपने रोज़ाना समय में 10 मिनट पहले उठने की, काम पर 5 मिनट पहले पहुँचे, 30 मिनट काम करने के बाद काम से थक कर ना बैठे। सफलता और काम में तरक्की हासिल करने का यही एक रास्ता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, खुद में सुधार नहीं लाएंगे तो सफलता की इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। हर रोज़ सोने से पहले अपने पूरे दिन भर को याद कीजिए। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं साधारण हूँ या कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी जगहों में जहाँ पीने का पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर भी लोगों ने उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना कर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वे लोग भगवान की दी हुई चीज़ का पूरा सम्मान कर रहे हैं। ऊपर वाले की दी हुई हर चीज़ की कदर करें, फिर चाहे वो आपका पुराना घर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो उससे और ज़्यादा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि करोड़ों रुपए अपने पुराने घर में खर्च करें या खुद पर, चाहे कम में से ही कम सही, मगर उसका ध्यान रखें। आप चाहे तो भी करें, पूरे दिल से करें, जिससे भीड़ में आपको आपकी सबसे अलग पहचान बने। चाहे आप आसपास
कितने ही काबिल लोग क्यों ना हो, उनके जैसा बनने के बजाय अपनी अलग छवि बनाए। ये कभी ना सोचे कि अगर ये उन्हें नहीं आता तो भला मुझे कैसे आएगा। इतनी मेहनत करे कि सफलता सिर्फ आपके कदम चूमे। अपनी एक आदत बना ले कि आप जो काम भी हाथ में ले उसे बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें, फिर चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। मान लीजिए किसी स्टोर में गलती से आपसे कुछ सामान नीचे गिर जाता है, तो आपको चाहिए कि खुद उसे साफ करें। ये उम्मीद ना करें कि कोई उसे आकर उसे साफ कर देगा। जो आपसे गिरा है उसे उठाकर उसकी जगह पर वापस तरीके से रख दीजिए। हर सुबह जब आप उठे तो नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने बाल संवारे। भगवान को प्रसन्न करने का ये भी एक तरीका है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने बनाने वाले के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फिर भले ही आप गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपसे हो सकता है आप उतने अच्छे दिखने की कोशिश करें तो कर सकते हैं ना। जब आप कुछ नेक काम करते हैं तो ये मत सोचिए कि ऐसा करना आपकी मजबूरी है या फिर कोई आपको देख रहा है, बल्कि उसे दिल से चाहते हुए कीजिए। कुछ ऐसे काम जो आपको ना चाहते हुए करने पड़ते हैं, उन्हें भी ये सोचकर कीजिए कि भगवान के नाम पर आप वो कर रहे हैं। यकीन मानिए, एक ना एक दिन भगवान आपको इसका इनाम ज़रूर देंगे। जोल, इस किताब के लेखक, पहले एक चर्च में पेस्टर हुआ करते थे। एक दिन जब वो पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क कर रहे थे, तब कार का दरवाज़ा खोलते वक्त उसमें रखा कचरे का डब्बा नीचे गिरा। उन्होंने वो डब्बा उठा तो लिया, मगर हवा के कारण सारा का सारा कचरा पार्किंग लॉट में इधर उधर बिखर गया। अब जोल ने सोचा, चूँकि कूड़ा बीनना उनका काम नहीं है और उन्हें देर भी हो रही थी, तो इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। मगर तभी उन्हें ऊपर वाले का ध्यान आया और उन्होंने फैसला किया कि वो सारा कचरा बीनकर वापस उस डब्बे में डालेंगे। जब उनका काम खत्म हुआ तो उन्होंने देखा वहाँ गाड़ी में बैठे एक दंपति जोल को ही देख रहे थे। उन्होंने गाड़ी की खिड़की खोली और जोल को बताया कि वो जोल को चर्च में देख चुके हैं और आज वो जोल को इस स्थिति में देखकर जानने चाहते थे कि आखिर जोल करते क्या है। कहना ना होगा कि जोल ने भगवान का शुक्रिया अदा किया जो उसने उन्हें शर्मिंदा होने से बचा लिया। तो इस तरह भगवान ने उन्हें उनकी नेकी का फल दिया। चैप्टर नंबर 6, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। आप चाहे कितने भी माहिर हो, अनुभवी क्यों ना हो, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है। जीवन में इतना कुछ सीखने के लिए ही आप जिंदगी भर भी सीखती तो भी कम है। कई बार लोग सोचते हैं कि एक बार स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप जो कुछ भी सीखते हैं, क्या आप सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसी कई चीज़ें होंगी जो आपने अब तक नहीं सीखी होंगी। अगर आप में कोई हुनर है तो उसे अभ्यास से और निखारिए, क्योंकि जब आप सीखना छोड़ देंगे हैं तो आप अपने हुनर को खोने लगते हैं जो भगवान ने आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया है। जीवन में हर चीज़ अभ्यास से ही सीखी जाती है। बार बार अभ्यास कीजिए, मगर रुकिए नहीं। अगर आपने अभ्यास करना छोड़ दिया तो जहां आप आज हैं, अगले साल भी बस वही के ही रह जाएंगे। आप नहीं तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा और आपको पूरे 1 साल के लिए पछाड़ देगा। आप चाहे जो कुछ भी, एक अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई मामूली कामगार या फिर एक विद्यार्थी क्यों ना हो, खुद को आगे बढ़ने से कभी मत रोकिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ना सिर्फ अपने और अपने परिवार के प्रति बल्कि उस ऊपर वाले के प्रति भी है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है और आपको इसके साथ कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा। जब भगवान ने अपने बंदे चुने हैं तो उसने उनके सामने कठिन चुनौतियाँ रखी। वो चुनौतियाँ थी सीखने की, ज्ञान अर्जित करने की, ना कि यूं ही खाली बैठने की। यही बात पर हम पर भी लागू होती है कि हम जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहे, नया करते रहे, और ज़िंदगी का भी यही उसूल है।
आप हमेशा एक शिशु बनकर नहीं रहते, आप बड़े होते हैं। आपके शरीर की बनावट बदलती है और धीरे धीरे वक्त के साथ आपकी दिमाग की क्षमता भी बढ़ती है। यदि आप अपने काम से ये सोचकर खुश नहीं है कि इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आप वो नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो मगर ऐसा नहीं कर पाते, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप वही के वही रह जाएंगे। और अगर जॉब नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़िए, मगर साथ साथ आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। अपनी काबिलियत को निखारिए, बेहतर से बेहतरीन करते जाइए। ज़िंदगी में नए अनुभव से गुजरिए। अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो कीजिए, कुछ भी करिए मगर कोशिश करना मत छोड़िए। आपकी काबिलियत ऊपर वाला जानता है, इसके लिए वो आपके सामने नई चुनौतियाँ भी खड़ी करेगा और तरक्की के नए दरवाजे भी खोलेगा। कभी मत सोचिए कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं या बस समय गुजार रहे हैं। बस जो भी करे पूरे दिल से करे, और अगर वो करना आपकी मजबूरी है तो भी उसे बेहतर बनाए, क्योंकि आप कभी भी नहीं जान सकते कि ऊपर वाला आपको कब बेहतर मौके दे दे। दिन के 24 घंटों में बस 2 घंटे अपने लिए निकालिए। इस वक्त में आप नई चीज़ें सीखें, अपने हुनर को निखारें। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशे से संबंधित आलेख पढ़ें, इलाज के अलग अलग तरीक़ों का अभ्यास करें। खतरे मोल लेने से नहीं डरे, क्योंकि आपके पास खोने के लिए सिर्फ डर है। अगर आप सफल हुए तो कामयाबी आपके साथ होगी। याद रखिए, जो खतरे का मोल लेता है वही खुद को बेहतर बना सकता है। अब माना आप किसी दफ्तर के कर्मचारी हैं और आप एक लंबी छुट्टी पर जाते हैं। अगर आपके ना रहने पर भी दफ्तर का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है तो ये बात बेशक दफ्तर के लिए तो अच्छी है, पर ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये एक तरह के खतरे की घंटी है आपके लिए, क्योंकि आपके बिना भी अगर उनका काम चलता है तो उन्हें कभी भी आपको नौकरी से निकलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। जब दुनिया को आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप में कोई भी काबिलियत नहीं है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसका असर लोगों पर पड़ता हो। अब अपने आपसे पूछिए, आप क्या हो? समस्या का समाधान निकालने वाले या फिर समस्या सुनाने वाले? क्या आप अपने बॉस के पास जाकर उन्हें बस अपनी समस्या बताकर चले जाते हैं, या फिर आप जाकर उन्हें कोई समस्या बताते हैं और उसका समाधान भी सुनाते हैं? याद रखें, समस्या का रोना रोए के बजाय हमेशा उसका कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी आप करें उसके लिए एक प्लान दिमाग में सोच कर रखें। सपने देखना अच्छा है मगर इतना ही काफ़ी नहीं, उसके लिए मेहनत भी करो। मान लीजिए आप पतला होना चाहते हैं और अपने को 10 किलो कम देखने की आप कल्पना करते हैं। मैं पौष्टिक खाना खाऊंगा, हफ्ते में 3 दिन जिम करूंगा। सिर्फ ये सोचिए नहीं, बल्कि उस जिम में जाना शुरू कर दीजिए, पौष्टिक खाना शुरू कर दीजिए और हर रोज अपनी कल्पना में खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त देखते रहिए। ऊपर वाला हमारे सामने ऐसे कामयाब लोगों के उदाहरण रखता है जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो उन सुनहरे मौक़ों को हाथ से जाने मत दीजिए, उन्हें लपक लीजिए। अगर आपको समझ ना आ रहा है कि पूछिए कि कैसा होता है। सफल लोगों को अपने जीवन का हीरो बनाइए, उनसे मित्रता बढ़ाइए। पाब्लो पिकासो महान चेलो वादकों से एक थे। 12 साल की उम्र में से उन्होंने चेलो बनाना शुरू कर दिया था और इस कला में माहिर बन गए, मगर फिर भी 85 साल की उम्र तक भी उन्होंने इसे सीखना नहीं छोड़ा। वे हर रोज़ इसका अभ्यास किया करते थे। चैप्टर नंबर 7, सेवा करें। यदि आप नाखुश हैं तो कुछ अलग करने का प्रयास करें। हम नाखुश तभी होते हैं जब हमारा सारा ध्यान खुद पर और अपनी ज़रूरत पर होता है। सिर्फ अपने पर फोकस करने के बजाय दूसरे की ज़रूरत के बारे में भी सोचना चाहिए। हम सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बने हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई जानने वाला जिसकी सालों से आपकी बात नहीं हुई, एक दिन अचानक फ़ोन पर आपसे मदद मांगता है। तुम्हें तो बस ज़रूरत है कि वक्त ही मेरी याद आती है। ऐसा कहने के बजाय खुशी से अपने दोस्त की मदद करें। इसे ऊपर वाले की मर्जी समझिए कि आप दूसरों के काम आ रहे हैं। अब अगर भले ही बदले में आपको कुछ ना मिले, एक शुक्रिया तक नहीं, तो निराश ना हो। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, नेकी कर और दरिया में डाल दे।
क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी के लिए कुछ करने गए जिसमें आपको बहुत दिक्कतें आई, काम बहुत मुश्किल लगा, मगर उसके बाद बजाय बुरी तरह थक जाने के बाद आपको खुद को जोश से भरा हुआ महसूस किया? जैसे कहीं से ताकत और उत्साह का एक पुंज आपके भीतर समा गया हो। यही तो दूसरों की सेवा करने का प्रभाव है, या आपका मूल स्वभाव है कि आप दूसरों की सेवा के लिए बने हैं। खुद के लिए कुछ हासिल करना बुरी बात नहीं है। अपने लिए बड़ा घर, ऐशो आराम की चीज़ें खरीदो, मगर साथ ही सेवाभावी बनकर औरों की मदद भी करो। अगर आप थके हुए हैं या उदास हैं तो औरों को कुछ ऐसा बोलिए, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें कहिए कि वे बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर जो उन्होंने किया बेहद प्रभावशाली था, उन्हें सराहिए। उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन साथ ही इसका असर आपके आत्मा पर भी गहरे रूप से पड़ेगा। सेवा करने से मतलब सिर्फ आपके दोस्त या सहयोगी नहीं, बल्कि तो तमाम लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल है। जैसे कभी अपने पत्नी की घर साफ करने में मदद कीजिए, उसके लिए बर्तन साफ करने दीजिए, कपड़े धोकर सुखाइए, बिल भर दीजिए, लॉन की सफाई कर दीजिए। क्योंकि वो आपकी पत्नी है तो आपका फ़र्ज़ है उसके सहयोग दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि घर का काम सिर्फ पत्नी करेगी तो इसलिए शादी की जाती है, तो आपको पत्नी की नहीं, एक नौकरानी की ज़रूरत है। आप काम के लिए तो किसी को भी पैसे देकर रख सकते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी के सुख दुख बांटने के लिए आपको एक जीवन साथी चाहिए। किसी दिन सुबह उससे पहले उठकर उसके लिए नाश्ता बना दीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए कि वो कितनी मेहनत करती है, उसे बताइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। यकीन मानिए वो खुशी से झूम उठेगी और बदले में आपको भी ढेर सारी खुशियाँ देगी। गरीबों और बेसहारों की मदद करने वाले लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। जब आप किसी अनाथ को भोजन देते हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आप कभी नहीं भूल सकते। अपने दिन की शुरुआत अगर लोगों की मदद से करोगे तो आपका पूरा दिन सुकून से बीतेगा। आप औरों को खुश करके खुद की परेशानियाँ भूल जाते हैं। किसी की मदद करने से जो तसल्ली दिल को मिलती है उसका तो कहना ही क्या। एक बूढ़े दंपति हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते हैं। एक बार ऐसा ही एक नेक काम करने के बाद वे दंपति साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे। जिस जहाज़ में वो लोग सफ़र कर रहे थे उसमें प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट भी थे, जो अफ्रीका में अपने शिकार के दौरे से लौट रहे थे। जब जहाज़ बंदरगाह में रुका तो वहाँ लोगों की भीड़ थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। सब उनके लिए नारे लगा रहे थे। इन बूढ़े दंपति को इस बात का बहुत बुरा लगा। वे सोचने लगे कि लोगों की भलाई करने के बाद भी कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनका स्वागत नहीं किया गया। लोग उनके नेक काम को और उन्हें भूल जाएंगे। मगर सच तो यही है कि भले ही लोगों ने उन्हें भुला दिया, मगर भगवान की अदालत में उन्हें कभी नहीं भूला जाएंगे। उन्हें उनकी नेकी का इनाम ऊपर वाला स्वर्ग में ज़रूर देगा। चैप्टर नंबर 8, पैशनेट रहे। खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं जीवित हूँ? इस बात का मतलब सिर्फ जिंदा रहने और खाना खाने से नहीं है। इस बात को गहरे से सोच कर देखिए, आपके क्या लक्ष्य है, आपने अब तक क्या हासिल किया, जीवन के प्रति आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि इन्हीं सभी बातों से निर्धारित होगा कि सही अर्थों में ज़िंदगी के मायने आखिर क्या है। भगवान ने आखिर कुछ सोच कर ही हमें इस धरती पर भेजा है कि हम अपने जीवन में कुछ अर्थपूर्ण करें और तरक्की की राह में आगे बढ़े। अध्ययन से पता चलता है कि जोशीले लोग हमेशा बेहतर कार्य करते हैं, औरों की तुलना में उनकी तरक्की भी जल्दी होती है। ज़्यादातर वो खुशहाल जीवन जीते हैं। आपको अपने जीवन में एक जोश की ज़रूरत है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत अधिक नहीं है तो भी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए हर पल को जोश के साथ जिए। आप जिंदा हैं, बिना तकलीफ आपकी सांसें चल रही है, आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं और तंदुरुस्त हैं। तो क्या ये सब काफ़ी नहीं है ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए? मान लीजिए कि आप कभी सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, आपकी गाड़ी बुरी तरह पिचक कर कबाड़ बन गई, मगर आप बच गए, आपको बस मामूली चोट आई। तो इस बात का शुक्र मनाएं कि ऊपर वाले की मेहरबानी आप पर थी जो आप बाल बाल बचे। गाड़ी गई तो गई, मगर जान तो बची।
भगवान की दी हुई हर चीज़ को नेमत मानिए, उसकी कद्र कीजिए। जब भगवान ने आपको एक पत्नी दी, आप खुश थे कि भगवान की कृपा आप पर हुई, तो अब उस पत्नी का सम्मान कीजिए, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको भगवान का दिया हुआ तोहफा है। अगर पत्नी की कोई बात पसंद ना आए तो यह मत सोचे कि भगवान ने मुझे ऐसी पत्नी क्यों दी, बल्कि शुक्र मनाएं, आपकी पत्नी आपके लिए इतना कुछ करती है, आपके सुख दुख में साथ देती है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो वही आपकी सेवा करती है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे 100% दिल से करें। कमियां ढूंढने के बजाय अपने इरादों पर कायम रहे। जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, मसलन कपड़े धोना या कोई काम, तो उसे दुखी मन से ना करें, बल्कि भगवान के लिए पूरे मन से करें। मैंने एक बार एक पुलिस ऑफिसर में देखा जो शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रहा था। मैंने देखा उसके हाथ में हवा से लहराते थे और वो वाहनों को निर्देश देते हुए वो एक तरह से नाच ही रहा था। उसके काम करने का ढंग इतना निराला था कि कुछ गाड़ी वाले उसे सड़क के किनारे पर रुककर उसे ही देखने लगे। उसने एक तरह से वहाँ मनोरंजन का माहौल पैदा कर दिया था। ट्रैफिक नियंत्रण से जैसे उबाऊ काम को भी वो दिलचस्प तरीके से कर रहा था। कभी दूसरों की जैसा मत बनने की सोचिए, जो आप है उसी में बेहतरीन लाइए। इस बात को मानिए कि भगवान ने आपको निराला बनाया है। हो सकता है कि आप में कोई ऐसे खासियत है जो जिसके लिए लोग तरसते हैं, और सबसे बड़ी बात है सार्थक करिए, उपयोगी बने, क्योंकि कुछ ऐसा करना जिसका कोई उपयोग हो जोशीला बनाए रखेगा। आखिरकार सबको एक दिन ही दुनिया से जाना है, मगर जो लोग अपनी ज़िंदगी का उपयोग नहीं जानते, जीते जीते ही मर जाते हैं। ना तो अपना भला कर पाते हैं और ना ही दूसरों के काम आते हैं। जो मौके आपने गंवाए हैं उन्हें भूल जाइए। ज़िंदगी आपको और कई मौके देंगी। आप पीछे देखकर गाड़ी नहीं चला सकते, तो उससे तरह बीते वक्त को याद करने रहने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी पछतावे और नाकामयाबी के दौर से गुजरते हैं, मगर उन बातों पर धूल डालकर आगे की ओर देखिए। एक 40 वर्ष की महिला की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, फिर भी हर साल 2,30,000 से भी ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सर्जरी हो जाने के बाद उस महिला का दिल नहीं धड़का, यहाँ तक कि खास दवाई का भी असर नहीं हुआ। सर्जन ने हर संभव कोशिश की, मगर वो दिल को दोबारा धड़काने में असफल रहा। वो इसे मरीज का भाग्य समझकर हार मानने ही वाला था कि उसने एक अंतिम बार कोशिश की। वो उस महिला के कानों में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर चुका हूँ जो मेरे हाथ में था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल को धड़कने के लिए बोलो। सर्जन ने ऐसा कहते ही अचानक जैसा एक चमत्कार हुआ, महिला के दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। ये उस महिला के विश्वास की शक्ति थी जिसने उसे दोबारा जीवन दिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हंटर 45 में।